हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे पीछे वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो हमारे पीछे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम आपको थंबनेल से मालूम पड़ गया होगा कि आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, क्योंकि हमारे थंबनेल में ही मालूम पड़ जाता है कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज के सोशल साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 10th के लिए वो ये है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है। जी बिल्कुल, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हमको जानकारी देनी है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है। वैसे तो किताबों में सारा ज्ञान पढ़ा हुआ है, जी बिल्कुल, किताबों में तो सारा ज्ञान पढ़ा हुआ है, लेकिन बगैर किसी शिक्षक के, बिना किसी टीचर के उसको समझना असंभव है। ठीक है, तो आपको कुछ टॉपिक समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, उसी के कारण हम हैं और हम आपको समझाएंगे। ये सब तो किताब में एकदम मोटे मोटे अक्षरों में, एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखे गए, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम। चलिए देखते हैं आज के इस क्वेश्चन को। हम अगर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट का अगर बोल दे तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। दांडी यात्रा के बारे में आप सभी सुने होंगे कि दांडी यात्रा किनके द्वारा चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें बहुत लोग क्या हुए थे। शुरू में तो वो अकेले चले थे, साथ ही साथ उनके साथ और भी पीछे लोग जुड़ना प्रारंभ हो गए थे और बहुत बड़ी भीड़ हो गई थी। चलिए, तो दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, उसी यात्रा के बारे में हमको जानना है कि उस यात्रा का उद्देश्य क्या था। समझ में आया? तो उसी यात्रा के बाद जानना है कि उस यात्रा के बाद हमको जानना है कि मतलब उस यात्रा में जो हुआ, दांडी यात्रा में जो हुआ वो क्या हुआ, उसका उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा तो चलाया गया था, हम सभी को मालूम है कि दांडी समुद्र पर पहुंचने के लिए वो यात्रा चलाया गया था। दांडी के समुद्र जो था, दांडी के जो समुद्र था, वहां पर जाकर उस समुद्र तट पर पहुंचने के लिए वो क्या किया गया, ये यात्रा निकाला गया था। उस अब लेकिन वहां पर पहुंच के हुआ क्या, इसका उद्देश्य क्या था, ये जानेंगे। चलिए, लिखा हुआ है क्या, बोला दांडी यात्रा का उद्देश्य दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित है। अनुचित कहने का मतलब है कि जो उचित ना हो उसे अनुचित कहते हैं। अब हमारी भाषा में सुनिए, स्क्रीनशॉट लेना था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये हुआ क्या। दरअसल बात ये है कि दांडी यात्रा की, जब दांडी यात्रा का ये उद्देश्य ये था कि दांडी यात्रा का उद्देश्य ये था, देख रहे हैं जिसके आप सब लिखा हुआ का कि दांडी यात्रा का उद्देश्य था क्या कि दांडी समुद्र तट पर, दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर, वहां पर पहुंचकर क्या करना था, उसके समुद्र के पानी से क्या बनाना था, नमक बनाना था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं, उसमें खनिज लवण पदार्थ ज्यादा होता है और उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो नमकीन होते हैं। ठीक है, कभी कभी गाना भी सुना होगा, स्विमिंग पूल वाला गाना। ठीक है, ये गाना अच्छी बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि दांडी समुद्र तट पर या पहुंचकर वहां पे क्या करना था आपको, तो यह मतलब यहाँ के जो लोग गए होते दांडी यात्रा में, जो लोग शामिल थे, उन्हें क्या करना था, दांडी यात्रा पर पहुंचकर महात्मा गांधी के साथ उस समुद्र के पानी से नमक बनाना था। अब नमक बनाकर भाई करते क्या, नमक तो बिकता है, नमक तो खरीद सकते हैं। नमक अभी भी सस्ता था तो उस वक्त तो और सस्ता होगा, मतलब महंगी नहीं थी उस वक्त भी और नहीं अभी है। अभी भी 10 रुपए में 1 किलो मिल जाता है। ठीक है, उससे ज्यादा बेस्ट लेना चाहिए तो 20 रुपए में 1 किलो मिलेगा, और कुछ उससे ज्यादा लीजिएगा तो 50 रुपए में मिलेगा, मतलब बहुत सस्ता है। ठीक है, तो उस वक्त भी होगी। तो आप लोग के मन में एक बात हो रहा होगा कि भैया उतना पैदल दूर गए हुए थे दांडी यात्रा के बारे में सुने कि उतना दूर तय किए, वो भी नमक बनाने के लिए, क्या है भैया। तो अब ये नमक इसलिए बनाना चाहते थे समुद्र के पानी से क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत जो थी, जो हमारे भारत देश पर कब्जा करके बैठी हुई थी, उन्होंने नमक पर कर बढ़ा दिया था। क्या कर दिया था, कर जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टैक्स। कितना बच्चा को तो ये अभी समझ में आया होगा कि भैया टैक्स है, कर नहीं है। कर तो किसी को समझ नहीं आता, मतलब हमारे देश की हिंदी मतलब राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी में भी कितने को प्रॉब्लम होता है, इसलिए इंग्लिश बता दिए टैक्स। ठीक है, तो ये नमक पर जो था वो कर बढ़ा दिए होते। क्या कर दिए होते, कर बढ़ा दिए होते। भैया आप नमक खरीदते हैं या फिर नमक बेचते हैं तो आपको इतना कर हमको देना पड़ेगा। नॉर्मल कर से ज्यादा बढ़ा दिए होते, नॉर्मल टैक्स से बड़ा कर दिए होते, बढ़ा दिए होते। ठीक है, सभी पर जितना कर था उससे अधिक कर दिए होते। तो जिसके कारण गांधी जी को जब ये बात मालूम पड़ी तो गांधी जी ने सोचा क्या कि क्यों जाए हम मतलब उससे नमक खरीदने, अंग्रेज हुकूमत से नमक खरीदेंगे, उस पर कर भी हम ज्यादा देंगे, इससे बेहतर है कि खुद जाकर नमक बनाएंगे। अब चलिए चलते हैं। तो वो क्या किया, अपने आसपास के जो समुद्र का जो तट था, दांडी का जो समुद्र तट था, वहां पर पहुंच गए और क्या किए, लोगों के साथ मिलकर वहां पे समुद्र तट पर क्या किए कि समुद्र के पानी से उन्होंने क्या बनाया, नमक बनाया। और उस नमक बनाने के पीछे ये उद्देश्य था कि उन्होंने नमक बनाकर तो सबसे पहले उल्लंघन किया किसका, कानून के, नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, इस कानून के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। इस नमक कानून का जो उल्लंघन किया था उन्होंने, ये किया हुआ था कि खुद से नमक बनाया हुआ था, जो कि ये कानून में नहीं था कि आप खुद से नमक बनाएं। ठीक है, तो नमक कानून का उल्लंघन हुआ वहां पर जाकर। तो वहां पर जब नमक कानून का उल्लंघन हुआ, साथ ही साथ
सरकार को ये बता दिया उन्होंने क्या कि आप जो नमक के कानून, नमक पर जो कानून बनाए हैं, नमक कानून में जो आप बताए हैं कि नमक पर आपको कर बढ़ाना है, जो आप नमक पर कर बढ़ाए ये कहीं ना कहीं ये अनुचित है। मतलब इतना कर नहीं होना चाहिए था नमक पर, जितना नॉर्मल टैक्स है उतना लीजिए, आप उससे हद से ज्यादा काय कर रहे हैं। चादरवा जितना रहेगा उतने को टाइम फैलाइए, उससे ज्यादा फैलाएगा तो क्या हो, ठंडी लगेगा तो गोरवा में कुछ काटिए। समझ में आया? तो इसीलिए बता रहे हैं कि मतलब उन्होंने पानी से, समुद्र के पानी से नमक बनाया, नमक बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, नमक कानून का उल्लंघन किया। उसी वक्त जब उन्होंने नमक बनाया तो नमक कानून का उल्लंघन हुआ। साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को यह भी बताया, वहां की सरकार को बताया कि आप जो ये नमक पर जो क्या किए हैं, कर बढ़ाए हैं, ये कहीं ना कहीं आप अनुचित किए हैं। ठीक है, तो ये अनुचित फैसला किए हैं, उनके बाद किया गया और उसके बाद कर पर जो हुआ रोकथाम हुआ। और ये कहीं ना कहीं ये दांडी यात्रा का एक उद्देश्य ये भी था कि ये सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। जी बिल्कुल, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि जो हुआ इस आंदोलन में क्या था कि सभी जो थे कि मतलब सरकारी जॉब छोड़ के अपना मतलब बहिष्कार कर रहे थे, उसका अंग्रेजी हुकूमत का बहिष्कार कर रहे थे कि तुम मेरा भारत छोड़ के भाग जाओ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक शुरुआत थी, इसका उद्देश्य ये भी था। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया हम आपसे बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम इस वीडियो को 2 स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, मैं प्रिंस विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।